हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग। तो 1.2 एक्सरसाइज है, उसकी कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वन वन फंक्शंस क्या होते हैं, अगर वन वन नहीं है तो कैसे हैं, मैनी वन फंक्शन होते हैं। ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं, ऑन टू नहीं है तो मतलब उसको क्या बोलते हैं, नॉट ऑन टू या फिर इन टू फंक्शंस। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। और अगर बात करूँ ईजीनेस की तो इतने आसान है, अगर सेकंड क्लास के स्टूडेंट को भी अगर आप एक बार इन चीज़ों को बता दोगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि उसको भी समझ ना आए, आसानी से समझ आ जाएंगी सेकंड क्लास के स्टूडेंट को भी। तो बहुत आसान चीज़ें हैं, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। देखो वन वन फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन जो लिखी हुई है मैं जस्ट एक बार आपको आइडिया दे रहा हूँ, बाकी उसके बाद विदाउट डेफिनेशन समझेंगे डायग्राम की हेल्प से। तो वन वन फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस एक्स वाई। पेन कहाँ चला गया भाई हमारा। देखो ए फंक्शंस एक्स एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफाइंड टू बी वन वन। किस फंक्शंस को हम वन वन फंक्शंस बोलते हैं। तो अच्छा, दूसरी बात, जो वन वन फंक्शन का दूसरा नाम होता है दैट इज इंजेक्टिव फंक्शंस। वन वन फंक्शंस को हम इंजेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शंस। तो वन वन फंक्शंस क्या होता है, या किस फंक्शन को हम वन वन फंक्शंस बोलते हैं, इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। कह रहा है कि जो इमेज है ना किसकी, एक्स के अंदर जो एलिमेंट दे रखे हैं, एलिमेंट ऑफ एक्स। सिर्फ अभी फिलहाल डेफिनेशन समझो 2 मिनट के लिए आप, उसके बाद डायग्राम से समझाऊंगा सब चीज़ें। जो एक्स के जो एलिमेंट है उसकी जो इमेज है ना वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट मतलब अलग इमेज होनी चाहिए सभी एलिमेंट्स की। ओके, अंडर द फंक्शन एफ, जो फंक्शन दे रखा है उसके अंडर एक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स है, बस इस पॉइंट पे फोकस करो। एक्स के एलिमेंट के जो एक्स के जो भी एलिमेंट दे रखे हैं उनकी सभी की क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज, एक अलग इमेज होनी चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शंस बोलते हैं। फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। इसको भी देखते हैं क्या होता है। देखो आप समझते हैं डायग्राम से। ये हमारे पास मान लेते हैं x दे रखा है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। ओके, एक अनदर y दे रखा है, y के अंदर एलिमेंट्स हैं a b c d, a b c एंड d। 1 की जो इमेज है वो क्या है a, 2 की c, 3 की इमेज बनती है b के साथ एंड 4 की d के साथ। तो देखो x के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 एलिमेंट है। चारों की डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग इमेज बन रही है। कहाँ पर, y के अंदर। ओके, y के अंदर क्या बन रही है, सभी के अंदर अलग अलग इमेज बन रही है। तो 1 की इमेज क्या है, 1 के साथ, सॉरी a के साथ। इमेज का मतलब है कि जो x के जो भी एलिमेंट्स हैं y के एलिमेंट्स के साथ डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन। 1a के साथ कनेक्टेड है, 2c के साथ कनेक्टेड है, 3b के साथ और 4d के साथ। x के कोई भी 2 एलिमेंट्स y के किसी एक एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। फिलहाल तो आप ये चीज़ रखो, याद रखो। ये कैसा फंक्शन है, 1 1। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, 1 1। इसका एक एलिमेंट कनेक्टेड है, कोई भी 2 एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये है हमारे पास x, इसके एलिमेंट है अगेन वही 1 2 3 एंड 4। y के क्या एलिमेंट मान लेते हैं हम, y के एलिमेंट ले लिए हम लोगों ने a b c d e, वही a b c एंड d। अब देखो y की जो इमेज बनती है, सॉरी 1 की जो इमेज बन रही है वो क्या है a, 2 की भी क्या इमेज बन रही है a, मतलब 1 भी a के साथ कनेक्टेड है, 2 भी a के साथ कनेक्टेड है, 3 किसके साथ कनेक्टेड है, वो है कनेक्टेड टू b के साथ एंड 4 कनेक्टेड है c के साथ। ओके, अब देखो इसके अंदर आप 2 एलिमेंट x के, 2 एलिमेंट 1 और 2, ये दोनों सेम, इन दोनों की जो इमेज बन रही है वो सेम इमेज है, मतलब एक ही इमेज बन रही है। मतलब कहने का है कि 1 और 2 दोनों y के किसी एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉट 1 1। भाई यहाँ पर 1 1 नहीं है, नॉट 1 1 एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो x के 2 एलिमेंट y के किसी एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। तो अगर 1 1 नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मैनी वन। क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन। ओके, बस इन दोनों में ये डिफरेंस है, 1 1 में, मैनी वन में।
आपने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि अगर एक एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है तो उसको बोलते हैं वन वन फंक्शन, और अगर x के किसी दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, मतलब x के कोई दो एलिमेंट y के किसी एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, तो उसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शंस, या फिर नॉट वन वन, और नॉट वन वन को ही हम क्या बोल देते हैं, मैनी वन फंक्शन। ओके, यही इस डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ था, इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x के जो एलिमेंट हैं उनकी जो इमेज है वो अलग अलग होनी चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन। और मैनी वन की कोई डेफिनेशन है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वन वन नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। आई थिंक यहाँ से वन वन और मैनी वन आपके दोनों क्लियर हो गए होंगे। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसका भी अभी मतलब समझेंगे क्या मतलब है इस चीज़ का। ओके, इसको पहले थोड़ा सा इमेज की हेल्प से, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं कि वन वन क्या होता है और मैनी वन क्या होते हैं। तो आई थिंक यहाँ से वन वन और मैनी वन आपका क्लियर हो गया होगा कि वन वन फंक्शंस क्या होते हैं, मैनी वन फंक्शंस क्या होते हैं। आप एक चाहो तो सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हो वन वन फंक्शंस की, कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन, या फिर एवरी एलिमेंट इन एक्स, इसी को डोमेन भी बोलते हैं, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ यूनिक and distinct image and distinct distinct image in codomain। क्या मतलब है, एवरी एलिमेंट इन डोमेन के अंदर जो एलिमेंट दे रखे हैं सभी एलिमेंट्स की हैज़ यूनिक, मतलब एक अलग इमेज होनी चाहिए, एंड डिस्टिंक्ट, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। कहाँ पर, इन कोडोमेन के अंदर, दैट इज़ कोडोमेन। ये किसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन, और दिस इज़ डोमेन एंड दिस इज़ कोडोमेन। ओके, अगर डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, कोई दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज बन रही है, तो उसको बोलेंगे नॉट वन वन या फिर मैनी वन। तो मैनी वन की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है, आप लिख सकते हो चाहो तो इसके अंदर। अगर एक से ज़्यादा इमेज बन रही है तो उसको क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शंस, या फिर नॉट वन वन फंक्शन, आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, अब देखते हैं ऑन टू फंक्शंस क्या होता है। तो ऑन टू फंक्शंस के पहले एक बार डेफिनेशंस देख लेते हैं, आफ्टर दैट इसको इस छोटे से डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज ऑन टू फंक्शन। ए फंक्शंस ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शंस। तो हम किसे ऑन टू फंक्शंस बोलते हैं? अच्छा, पहले ऑन टू फंक्शंस का जो दूसरा नाम है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्जेक्टिव फंक्शंस। इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं। वन वन फंक्शंस को क्या बोलते थे, इंजेक्टिव फंक्शंस, एंड ऑन टू फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शंस। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ एक्स। अब यहाँ पर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, जो वाई के अंदर एलिमेंट है, मतलब प्रत्येक एलिमेंट ऑफ वाई इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, वो क्या होनी चाहिए, देखो एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, जो एवरी एलिमेंट है एक्स का, इज़ द इमेज, वो इमेज होनी चाहिए किसकी, ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, जो एक्स के किसी न किसी एलिमेंट की वो इमेज होनी चाहिए। इस बार ये वाई पे फोकस कर रहा है, उस टाइम किस पे फोकस कर रहा था, वो वन वन फंक्शन के अंदर सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए थी। यहाँ पर देखो मेनली फोकस कर रहा है इस चीज़ के ऊपर, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई की। चलो डेफिनेशन होगी, इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये मान लेते हैं हमारे पास एक x है, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट दे रखे हैं, वही 1 2 3 4 ले लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। और y के अंदर क्या क्या एलिमेंट दे रखे हैं, तो y के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं a b एंड c, a b एंड c। 1 की इमेज क्या बन रही है, a, 2 की भी इमेज क्या है, a, 3 की इमेज है b एंड 4 की इमेज क्या है, c। ये क्या एक फंक्शन है। ओके, तो 1 और 2 की दोनों की मिलके क्या इमेज बन रही है यहाँ पर, a, 3 की इमेज क्या है b, 4 की इमेज क्या है c। मतलब 1 और 2 दोनों किससे कनेक्टेड है, a के साथ कनेक्टेड है, 3 किससे कनेक्टेड है, b के साथ कनेक्टेड है, और 4 किससे कनेक्टेड है, दैट इज आल्सो कनेक्टेड टू c।
4 किससे कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है। तो अब देखो कि वाई के अंदर इसने देखो यहाँ पर जो लाइन पे जोर दिया था ना, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई के सभी एलिमेंट, तो ये कह रहा है वाई के सभी एलिमेंट एक्स के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए, या फिर वही आगे लिखा हुआ है इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। ये जो ABC है ना, ये कह रहा है यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। सभी के सभी एलिमेंट एक्स के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज हो। इमेज का मतलब है कि वो एक्स के किसी न किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। अब इसमें A भी कनेक्टेड है, चाहे वो कितने से कनेक्टेड हो, ये अब ये बात नहीं हो रही इसके ऊपर कि वो 1 से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, 3 से, वो बात थी सिर्फ 1 1 और मैनी 1 की, तो वो हम क्लियर कर चुके हैं। अब बात हो रही सिर्फ कनेक्शन की कि वो कनेक्टेड है। अब A कनेक्टेड है 1 और 2 से, B कनेक्टेड है 3 से, 4, C कनेक्टेड है 4 से, कोई भी एलिमेंट Y के अंदर ब्लैंक नहीं बचा है, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। ओके, अब देखो एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। A के अंदर क्या क्या एलिमेंट रख लिए, सेम वही 1 2 3 एंड 4। Y के अंदर हम एलिमेंट रख लेते हैं A B C एंड D, A B C एंड D। वही सेम 1 की इमेज क्या बन रही है, A के साथ, 2 की इमेज किसके साथ बन रही है, वही सेम A के साथ, 3 की इमेज किसके साथ बन रही है, सेम ले लेते हैं B के साथ, एंड 4 की इमेज बन रही है किसके साथ, C के साथ। अब देखो इसके अंदर कोई एलिमेंट ब्लैंक रह गया, क्या Y के सभी एलिमेंट्स की इमेज बन रही है क्या X के अंदर, क्या Y के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज है X के अंदर, नहीं है, D है, D की कोई इमेज बन नहीं रही। प्री इमेज का मतलब देखो, ये सिंपल भाषा में आप ये समझो कि Y के सभी एलिमेंट्स X के एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट आपका ब्लैंक नहीं दिखना चाहिए आप लोगों को यहाँ पर। लेकिन इसके अंदर देखो जो D दिख रहा है वो X के किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है, बट ऑन टू फंक्शन ये कहता है कि सभी के सभी एलिमेंट Y के सभी एलिमेंट X के किसी न किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, चाहे वो किसी से भी हो, 1 से हो, 2 से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कनेक्टेड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो D कनेक्टेड ही नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। ओके, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग अब आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इसके अंदर कि ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं और नॉट ऑन टू फंक्शंस कैसे होते हैं। ऑन टू फंक्शंस के अंदर आपने याद रखना है कि सभी एलिमेंट्स Y के किसी न किसी एलिमेंट से, जो X के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए, उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शंस। अगर कोई भी एलिमेंट आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है जो कनेक्टेड नहीं है, तो उसको बोल देंगे नॉट ऑन टू। तो ऑन टू की कंडीशंस में सिर्फ आपने Y को चेक करना है, Y के अंदर कोई भी एलिमेंट आपको एक्स्ट्रा नज़र नहीं आना चाहिए, सभी के सभी एलिमेंट X के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए। ओके, अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2-3 क्वेश्चंस के बाद आई थिंक बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि 1 1 क्या होते हैं, ऑन टू क्या होते हैं। बाकी 1-2 प्रैक्टिस आप खुद करके देख लेना। उसके बाद फर्स्ट जगह क्वेश्चंस दे रखे हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर एक्स के अंदर पार्ट दिए हुए 1 2 3 4, वाई के अंदर ABCD एंड E एंड F, ABCDEF। सबसे पहले चेक करो कि सबसे पहले हम चारों के अंदर क्या चेक करेंगे कि 1 1 और मैनी 1 चेक करेंगे। आफ्टर दैट चेक करेंगे क्या ऑन टू है या नॉट ऑन टू है। ओके, तो पहले 1 1 या मैनी 1 चेक कर लेते हैं सभी के अंदर। क्या ये 1 1 है, 1 कनेक्टेड टू A, 2 कनेक्टेड टू B, 3 कनेक्टेड टू D एंड 4 कनेक्टेड टू C। देखो 1 किससे कनेक्टेड है, मतलब 1 की इमेज क्या बन रही है A, 2 की क्या इमेज है B, 3 की इमेज क्या है D, 4 की इमेज क्या है C। सभी के सभी तो अलग अलग कनेक्टेड है भाई। अगर सभी की इमेज डिफरेंट बन रही है, सभी की एक यूनिक इमेज बन रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन। तो ये कैसा हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। ओके, पहले एक बार सब में 1 1 मैनी 1 चेक कर लेते हैं चारों में, आफ्टर दैट ऑन टू चेक करेंगे। सेकंड के अंदर देखो, इसमें 1 की इमेज किसके साथ बन रही है, B के साथ। 2 की इमेज किसके क्या बन रही है, B, मतलब 1 और 2 दोनों किससे कनेक्टेड है, B के साथ। 3 किससे कनेक्टेड है, C के साथ, और 4 किससे कनेक्टेड है, D के साथ। मतलब 2 एलिमेंट
x के दो एलिमेंट दोनों की एक ही इमेज बन रही है 1 और 2 की, वो क्या है b। लेकिन 1 1 फंक्शन ये कहता है कि सभी की अलग इमेज बननी चाहिए, यूनिक इमेज बननी चाहिए, सब किसी की ना किसी अलग एलिमेंट से कनेक्टेड हो y के से, तो उसको बोलते हैं 1 1। बट यहाँ पर तो 1 और 2 दोनों एक से कनेक्टेड हैं b के साथ, तो इसको कैसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैन इवन फंक्शन या फिर नॉट 1 1, मैन इवन फंक्शन। ओके, थर्ड देखते हैं, इसके अंदर 1 और 2 किससे कनेक्टेड है, a के साथ, 3 किससे कनेक्टेड है b के साथ, और 4 किससे कनेक्टेड है c के साथ। मतलब 4 की इमेज c है, 3 की b है, 1 और 2 की इमेज क्या बन रही है, a। तो मतलब दो की एक ही इमेज बन रही है, यूनिक इमेज नहीं है, तो कैसा हो जाएगा, मैन इवन फंक्शन। ओके, फोर्थ को देख लेते हैं। 1 की इमेज क्या है, b, 2 की इमेज है c, 3 की इमेज क्या बन रही है, a, एंड 4 की इमेज d। भाई यूनिक इमेज है, सबकी अलग अलग इमेज बन रही है। एवरी एलिमेंट ऑफ x या एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज कनेक्टेड टू डिफरेंट या डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, तो कैसा हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। ओके, अब 1 1 मैन इवन हम लोगों ने चेक कर लिया चारों के अंदर। अब हम चेक कर लेते हैं क्या क्या चीज़ देखना है अब हम लोगों को। अब हम चेक कर लेते हैं इसके अंदर ऑन टू फंक्शंस है या नहीं है। तो ऑन टू के लिए क्या कंडीशंस बताई थी हम लोगों ने कि y का कोई भी एलिमेंट आपको ब्लैंक नहीं दिखना चाहिए। अगर y के अंदर कोई भी एलिमेंट आपको ऐसा नज़र आ रहा है जो एक्स्ट्रा बैठा हुआ है, जिसके पास कोई काम नहीं है, तो कैसा हो जाएगा, नॉट ऑन टू। ऑन टू फंक्शन ये कहता है कि y के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, सबको कुछ ना कुछ काम हो, सब बिजी हो, सब किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड हो, तो वो कैसा है, ऑन टू है। अगर कनेक्टेड नहीं है तो कैसा हो जाएगा, नॉट ऑन टू। तो ये कैसा फंक्शन है, नॉट ऑन टू। ओके, सेकंड देखो, क्या सभी एलिमेंट कनेक्टेड है, नहीं भाई ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, खाली बैठे हुए हैं, तो डैट इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। थर्ड पार्ट के अंदर देखो, इसके अंदर क्या सभी कनेक्टेड है, बिल्कुल, ए भी कनेक्टेड है, बी भी कनेक्टेड है, सी भी कनेक्टेड है। अब कितने से कनेक्टेड है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम है ये चेक करना क्या सभी की प्री इमेज है एक्स के अंदर। तो बिल्कुल है, ए की प्री इमेज 1 और 2 के साथ है, बी की 3 के साथ और सी की 4 के साथ बन रही है प्री इमेज, तो ये कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। ओके, और फोर्थ नंबर कैसा हो जाएगा, ये चेक करो, क्या कोई आपको एलिमेंट y के अंदर ब्लैंक दिखाई दे रहा है, नहीं, a भी कनेक्टेड है, b भी कनेक्टेड है, c भी कनेक्टेड है एंड d भी कनेक्टेड है, तो दैट इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन। तो चार हो गए हमारे। अब जब मैंने आपको बताया था 1 1 फंक्शंस को हम किस नाम से जानते हैं, 1 1 फंक्शंस जो होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, 1 1 फंक्शंस का दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। और ऑन टू फंक्शंस का दूसरा नाम क्या बताया था हम लोगों ने आपको, सर्जेक्टिव फंक्शन। बट जब कोई फंक्शंस 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, 1 1 भी है वो फंक्शन और ऑन टू भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, अगर कोई फंक्शंस 1 1 भी है, ऑन टू भी है, उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस। देखो यहाँ पर ये जो फोर्थ नंबर एग्जांपल है हमारा, फोर्थ नंबर जो पार्ट है, ये कैसा है, 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज बाइजेक्टिव फंक्शंस। ये बाइजेक्टिव फंक्शंस भी हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। 1 1 फंक्शंस को हम किस नाम से जानते हैं, इंजेक्टिव फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस को हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज सर्जेक्टिव फंक्शंस। एंड इफ एनी फंक्शंस हैविंग बोथ 1 1 एंड ऑन टू, उसको हम किस नाम से जानते हैं, फिर उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग अभी आपको 1 1 फंक्शंस एंड ऑन टू फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे अच्छे से कि 1 1 है या मैन इवन है, ऑन टू है या फिर नॉट ऑन टू है। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल की हेल्प से चीज़ों को समझते हैं। 3-4 एग्जाम्पल कर लेते हैं, बाकी फिर एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे। मतलब एग्जाम्पल का मतलब है कि 3-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, चाहे एग्जाम्पल की हो या फिर एक्सरसाइज की हो, तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए आप लोगों के लिए। ओके, अब एक दो एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन एग्जाम्पल से पहले मैं एक छोटी सी बात तो आप लोगों को बताना भूल गया, उसको भी देख लेते हैं 1 सेकेंड। देखो, एक पॉइंट आप और नोट कर लो कि जब भी ऑन टू फंक्शन होता है
तो जो हमारी कोडोमेन होती है वो किसकी इक्वल होती है, रेंज की इक्वल होती है। मतलब जब भी फंक्शन ऑन टू होगा उस टाइम पर कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो जाती हैं। ओके, उसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, मैंने स्टार्टिंग बोला था आपको, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 जो दिया हुआ था उसका क्या मतलब है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है x दिया हुआ है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं x1 और x2 और इधर कोडोमेन दी हुई है, उसके एलिमेंट्स मान लेते हैं, उसके अंदर एक एलिमेंट है यहाँ पर a। ओके, और जो x है इसकी भी इमेज a बन रही है यहाँ पर, और x1 की और x2 की इमेज है वो भी क्या बन रही है, a। मतलब दोनों की इमेज कैसी है, a बन रही है। तो इस डायग्राम से हमें कैसा लग रहा है कि ये कैसा फंक्शन है, दैट इज मैन इवन फंक्शन। भाई ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि कैसा फंक्शन है, ये मैन इवन फंक्शन है। ओके, तो लेकिन अगर हम इस फंक्शन को 1 1 बनाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर ये x1 और x2 दोनों इक्वल हो जाएं, इक्वल का मतलब है मान लेते हैं ये x है हमारा और ये अगर दोनों इक्वल हो जाएं, x1 x2 इक्वल हो जाएं, x1 इक्वल टू x2, तो ये सेम एक ही पॉइंट हो जाएगा। और जो कोडोमेन है उसके अंदर जो एलिमेंट है दैट इज़ हुआ a, और इन जब इस x1 और x2 की जो इमेज मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी, a। मतलब जब दोनों इक्वल हो गए तो दोनों की क्या होगी, एक ही इमेज होगी। लेकिन x1 x2 तो दोनों एक ही, अब जब दोनों एक है तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन हो गया ना। अभी कैसा था, ये मैन इवन फंक्शन था। लेकिन जैसे हमने चेक किया, जैसे हमने x1 और x2 दोनों को इक्वल कर दिया, किसको, x1 और x2 को जो हमने इक्वल कर दिया तो कैसा फंक्शन हो गया, ये 1 1 फंक्शन हो गया। तो यही इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास कोई फंक्शंस दिया हुआ होता है, गिवन होता है, तो हमें क्या करना है, उसके अंदर चेक करना है कि क्या x1 x2 दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, कैसा फंक्शन है, वो 1 1 फंक्शन है। इसलिए बताया जा रहा है आप लोगों को, इतनी चीज़ें क्यों डिस्कस की जा रही है। वैसे तो एग्जाम्पल करेंगे जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बाकी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि जब भी x1 और x2 दोनों अगर इक्वल हो जाएं तो हमारा फंक्शंस कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी तो इन दोनों की एक, अगर x1 x2 दोनों अलग अलग हैं तो दोनों की एक इमेज बन रही है, पर जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों एक ही नंबर होंगे और उनकी एक ही इमेज मिलेगी, मतलब वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, 1 1। तो जब भी हमारे पास कोई फंक्शंस गिवन हो तो हम क्या करेंगे, उसमें चेक कर लेंगे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अगर यहाँ से चेक करने के बाद x1 और इक्वल टू x2 मिल जाता है हमें, तो हम क्या बोलेंगे इस फंक्शंस को, कैसा फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है। अगर ये x1 नॉट इक्वल टू x2 मिलता है तो क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज मैन इवन फंक्शन है। ओके, अगर इक्वल मिलता है तो 1 1 फंक्शन है, इक्वल नहीं मिलता है तो मैन इवन फंक्शन है। इस पॉइंट को जस्ट आप नोट कर लो। अगर समझ नहीं आया तो जस्ट अभी अगले एग्जाम्पल की हेल्प से इसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो अभी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास, शो दैट द फंक्शंस दे रखा है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स, क्या दे रखा है, 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। कह रहा है कि फंक्शन 1 1 है बट नॉट ऑन 2 है, हमने इसको शो करना है। तो इधर मान लेते हैं नेचुरल नंबर, इसके अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे, नेचुरल नंबर में आपको पता है क्या एलिमेंट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक चलेगा ये। इधर भी नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के अंदर सेम क्या एलिमेंट्स आएंगे भाई, 1 2 3 4 5 एंड ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। इनके बीच में फंक्शंस आपको पता है क्या दे रखा है हमारे पास, 2x, f क्या दे रखा है 2x। हमें क्या चेक करना है, पहले चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है, शो करना है हम लोगों ने कि फंक्शन कैसा है, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। तो 1 1 चेक करने के लिए मैंने अभी आप लोगों को एक कंडीशंस बताई थी कि हम जब 1 1 चेक करते हैं तो क्या कर लेंगे, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को इक्वल करके देख लेंगे। अगर x1 x2 के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन कैसा है, 1 1 है। तो इस x1 x2 को पुट कर देंगे इस फंक्शन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, 2x1, x के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, x1, और इधर पुट कर देंगे x2, 2x2। अब देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। अगर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया। अगर x1 x2 के इक्वल आ गया तो फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन। यही तो बताना था हम लोगों ने कि 1 1 फंक्शन है कि नहीं, हो गया प्रूव।
कि कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। क्यों है 1 1 फंक्शंस? बिकॉज x1 इक्वलेंट टू x2। चलो ये तो मैंने आप लोगों को इस प्रकार से बता दिया, आपने ऐसे चेक करना। अब इसको थोड़ा डायग्राम से देखते हैं। देखो इधर नेचुरल नंबर है, आपको पता है कि फंक्शन क्या दे रखा है, इक्वलेंट टू 2x। ओके, अब हम 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या नंबर मिलेगा, मतलब इसकी जो इमेज क्या मिलेगी हमें 2 की इमेज क्या मिलेगी इधर से 4। 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर समथिंग 6। 4 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 8। तो इस प्रकार से देखो सभी नंबर्स की इधर जो इमेज है ना, मतलब डोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं सभी की क्या बन रही है, एक यूनिक इमेज मिल रही है हम लोगों को। कहाँ पर? कोर डोमेन के अंदर, मतलब डोमेन के सभी एलिमेंट्स कोर डोमेन के अंदर एक डिफरेंट एलिमेंट्स से कनेक्टेड है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन। ओके, लेकिन हमने ये प्रोसेस क्यों किया यहाँ पर? देखो अब ये क्या है कि इनफाइनाइट तक चलेगा। अब हम ऐसे क्वेश्चंस में कहाँ तक चेक करेंगे कि भाई वो 1 1 है कि नहीं है, मैनी 1 है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ये मेथड यूज़ करना पड़ता है, ये प्रोसेस यूज़ करनी पड़ती है चेक करने के लिए। इससे भी आप चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, देख सकते हो कि 1 1 है कि नहीं है, 1 1 है, मैनी 1 है। जैसे अभी हमने इसे चेक किया कि हमें कैसा मिला ये फंक्शन, 1 1 मिला, क्योंकि सभी की एक डिफरेंट और एक डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है हम लोगों को। तो कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया ये। बट अगर ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिसके अंदर हम लोग इस प्रकार से चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाता है इस प्रकार से सभी एलिमेंट्स के लिए चेक करना, तो इसलिए इस मेथड को यूज़ करते हैं। x1 इक्वल टू x2 प्रूव करना है आपने। अगर इक्वल टू मिल जाता है x1 x2 के तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अगर x1 x2 के इक्वल नहीं मिलता है तो कैसा हो जाएगा, वो मैनी 1 फंक्शन। तो x1 x2 हमारा इक्वल आ गया, इसलिए हमारा कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। तो 1 1 तो हमारा प्रूव हो गया। अब हमने क्या प्रूव करना है यहाँ पर कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये भी हमने शो करना है। तो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है ऑन टू के लिए कंडीशंस होती है कि कोडोमेन के अंदर, मतलब इसके अंदर y के अंदर कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, मतलब सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज x के अंदर होनी चाहिए। बट यहाँ पर देखो फिलहाल तो हमें 1 भी दिख रहा है, कोई इमेज नहीं है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, बट हमें सबको नहीं चेक करना है। किसी एक नंबर को ऐसा प्रूव कर दो कि यार वो एक नंबर खाली है, बिल्कुल फ्री है, उसके पास कोई काम नहीं है इसके अंदर। अगर आपने एक नंबर ऐसा ढूंढ दिया ना, तो आप उसको उससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं उसको कि ये फंक्शन कैसा है, नॉट ऑन टू है। तो आप देखो 1, जो आपको 1 दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर आपके इधर डोमेन के अंदर देखो, जब किसी भी एलिमेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो फंक्शन तो दे रखा है 2x दे रखा है हमारे पास, तो किसी भी एलिमेंट को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके डोमेन के, तो क्या कभी हमें 1 मिल सकता है? इधर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से नीचे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, 0 तो आ नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। जब आप इनमें से किसी भी नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कभी आपको 1 मिल सकता है? क्या नहीं मिलेगा। 1 तो ऑलवेज क्या रहेगा, खाली है, फ्री है, ये इसके पास कोई काम नहीं है। ओके, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, नॉट ऑन टू फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये, नॉट ऑन टू फंक्शन। देखो और भी बहुत नंबर मिलेंगे, ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं आपको सिर्फ 1 ही ऐसा खाली है, इसके अंदर और भी नंबर मिलेंगे। हमने तो सिर्फ एक नंबर को प्रूव करना है, एक नंबर को हमने खाली दिखाना है यहाँ पर कि वो उसकी कोई प्री इमेज नहीं बन रही है, तो उसको हम क्या लिख देंगे, नॉट ऑन टू फंक्शन। आप आगे लिख भी सकते हो फॉर नंबर 1 या फॉर 1 इन कोडोमेन देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन। फॉर 1 in codomain there is no pre-image in domain। डोमेन के अंदर उसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसलिए कैसा नंबर हो जाएगा, हैंस इट इज नॉट ऑन टू, हैंस इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ओके, आई थिंक समझ गए 1 1 ऑन टू को। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन, एक फंक्शन दे रखा है रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है। सेम वही है, इसमें इस पर उस टाइम दिया हुआ था नेचुरल नंबर, बट अब यहाँ पर क्या आ गए, रियल नंबर आ गए। ओके, इज 1 1 कैसा फंक्शन है, 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। चलो इसको भी सोल्व कर लेते हैं फिर। अब देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर आपको पता है क्या होते हैं रियल नंबर,
-3 ऊपर अनलिमिटेड, मतलब ऊपर भी इनफाइनाइट से आते हैं, नेगेटिव में भी -2 -1, इसके बीच में पॉइंट्स के भी नंबर आएंगे रियल नंबर के अंदर, याद रखना 3 और 2 के बीच में भी अनलिमिटेड नंबर्स हैं, 2.3 2.1 2.2 2.5 2.001 बहुत से नंबर मिलेंगे इस प्रकार से, लेकिन मैं जस्ट ये नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 2 2 3 सोन अप टू इनफाइनाइट। ओके, तो कोडोमेन में भी रियल नंबर ले लेते हैं। पॉइंट के नंबर बस याद रखना, मैंने बीच में लिखे नहीं है, बट ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, आपको पता होना चाहिए रियल नंबर क्या होते हैं। 0 1 2 3 सोन अप टू इनफाइनाइट। ओके, अब हमने क्या प्रूव करना है, 1 1 ऑन 2 प्रूव करना है, बताना है कि दोनों 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो 1 1 का तो अपना वही मेथड सिंपल, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 रख लेते हैं। क्या हमें x1 इक्वल टू x2 मिलता है, चलो चेक करते हैं। अब मैंने इसके अंदर रखा 2x1 इक्वल टू इधर क्या आ गया 2x2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। लिख दो आगे ब्रैकेट में फॉर एनी रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर दिया हुआ है ना, तो रियल नंबर के लिए x1 इक्वल टू x2 आ गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो क्या लिख देंगे, हेंस इट इज़ 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। तो कैसा ये 1 1 फंक्शन। ओके, वैसे भी आप इधर से देख सकते हो, अगर -2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा हमें -4, मतलब कोई ना कोई नंबर तो इधर मिलेगा। सेम एज -1 की 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे -2, 0 की 2 से करता हूँ तो 0। अब आप सोच रहे हो कि -3 तो कुछ मिला ही नहीं ना, -1 कहीं से आया। बेटा जी देखो, मैंने अभी आपको बताया था इनके बीच में काफ़ी सारे पॉइंट्स के नंबर भी हैं। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव में 1.5 भी मिलेगा। जब आप 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा -3। इसके बीच में आपको क्या नंबर मिलेगा 0.5 नेगेटिव का, जब उसकी आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आपको क्या मिलेगा -1। तो इस प्रकार से इनके बीच में काफ़ी सारे पॉइंट के नंबर भी हैं। और ऐसा नहीं है कि 2 और 1.5 के बीच में नंबर नहीं है, इसके बीच में भी काफ़ी सारे अनलिमिटेड नंबर्स हैं। जब आप उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो इधर के कोई ना कोई नंबर आपको मिल ही जाएंगे। ओके, और सबका एक डिफरेंट अलग अलग, सभी एक दूसरे से अलग अलग कनेक्टेड है। आपको पता है 1.5 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3 ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि जब आपने इसकी मल्टीप्लाई की तो इसके अलावा और नंबर भी आपको मिल जाएगा। ओके, चाहे आप 1 पॉइंट, अगर आपके पास मान लेते हैं नंबर दे रखा हो तो 1.5222 इतना पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स तक नंबर दे दिया एक। जब इसकी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक ही नंबर मिलेगा फिक्स। ऐसा नहीं है उसके आपको 3-4 नंबर मिल जाएंगे और उसकी 3-4 इमेज बन जाएगी उसके अंदर। ओके, तो एक ऐसा फंक्शन हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शंस के बारे में। तो ऑन टू फंक्शंस क्या कहता है हमारे लिए, ऑन टू फंक्शंस कहता है कि इसके अंदर कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। तो अब देखो इधर से किसी ने कोई ना कोई एलिमेंट तो इधर ऐसा आपको मिलेगा, जब आप उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसकी इमेज आपको इधर मिल जाएगी। 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से 2 मिल गया, 2 को किया तो 4 मिल जाएगा, 3 को किया तो 6 मिल जाएगा, 1.5 को करोगे तो 3 मिल जाएगा। ओके, सेम ऐसे 0.5 को करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1 मिल जाएगा। तो कोई ना कोई नंबर आपको डोमेन के अंदर मिल जाएगा। जब उसकी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी इमेज भी आपको कहाँ मिलेगी, कोडोमेन के अंदर। ओके, तो मतलब कहने का है कि इसमें आपको कोई भी एलिमेंट आपको फ्री नहीं मिलेगा खाली यहाँ पर, क्योंकि रियल नंबर में अनलिमिटेड नंबर्स है, काफ़ी सारे नंबर्स है। तो जब उनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है, मतलब कहने का है कि कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट हो आपका, अगर उसको आपको वो नंबर चाहिए, मान लेते जैसे हमारे पास इसके अंदर कोडोमेन में एक एलिमेंट दे दिया 2.005। अब आप सोच रहे हो कि क्या इसकी प्री इमेज इसमें मिलेगी, बिल्कुल मिल जाएगी। इसको आप 2 से डिवाइड कर दो और जो नंबर आएगा उसको इधर लिख दो। डिवाइड करने का मतलब है कि इधर अगर हमने उस नंबर को लिखा तो उसकी मल्टीप्लाई करने से इधर वो नंबर मिलता है, तो उसकी डिवाइड करने से उधर वो नंबर मिल जाएगा। समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब कोई भी एलिमेंट इसके अंदर आपको फ्री नहीं मिलेगा। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो आप इसके अंदर लिख सकते हो एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज़ प्री इमेज इन डोमेन हैंस इट इज़ ऑन टू फंक्शन। ओके, तो काफ़ी सिंपल है। जो इसकी ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन है वही इसके अंदर लिख देना आगे यहाँ पर, और लिख देना हैंस इट इज़ ऑन टू फंक्शंस। तो प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था कि फंक्शन कैसा है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो 1 1 भी हमने प्रूव कर दिया, इसको ऑन टू भी प्रूव कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द फंक्शंस दिस रियल टू रियल नंबर दे रखा है डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स, इधर दे दिया एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1, ना तो ये 1 1 है नोर ऑन टू, ना ही ये ऑन टू है। चलो इसके बाद भी प्रूव करते हैं। तो वही रियल नंबर ले लेते हैं एक डोमेन के अंदर, एलिमेंट भी लिख देता हूँ मैं उसके वही -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगेन इधर भी रियल नंबर है, इसके अंदर भी नंबर लिख लेते हैं। क्या आएंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमने जब इसको 1 1 प्रूव करना है ना, क्या प्रूव करना है 1 1 प्रूव करना है। तो 1 1 प्रूव करना है तो मैंने 1 1 का आपको बताया था भी क्या प्रूव कैसे चेक करेंगे, x1 इक्वल टू x2 रख देंगे। तो जब इसमें x1 इक्वल टू x2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अभी तो स्क्वायर है, इक्वल तो हुआ नहीं है, तो हमें तो x1 इक्वल टू x2 प्रूव करना है ना। तो जब हम इसका स्क्वायर खोलते हैं तो आपको पता है क्या रिजल्ट मिलता है हम लोगों को, ±x2। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि x1 का जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो आपको x1 इक्वल टू x2 नहीं मिलेगा, ±x2 मिलेगा। ओके, और रियल नंबर के अंदर आपको पता है नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, तो प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। लेकिन हमें 1 1 के लिए क्या चाहिए था x1 इक्वल टू x2, बट यहाँ पर तो क्या आ गया x1 इक्वल टू -x2 भी आ गया, दोनों कंडीशंस आ गई। ओके, क्या आ गया -x2 भी आ गया ना। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि x1 हमें x2 के इक्वल नहीं मिला भाई, हमें तो x1 इक्वल टू x2 चाहिए था खाली, उसके अलावा ये कंडीशन भी तो आ रही है -x2 आ गया यहाँ पर। तो x1 इक्वल टू x2 नहीं मिला तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। ओके, क्लियर है यहाँ तक, कैसा हो जाएगा ये मैनी वन फंक्शन। अब इमेज में बताता हूँ आप लोगों को मैनी वन क्यों है। देखो अब हमने क्या करना है, फंक्शंस दे रखा है एक्स स्क्वायर, फंक्शंस क्या दे रखा है हमारे पास इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है ना। तो जब मैं -1 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है, मतलब क्या इमेज मिलेगी इधर 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है भाई 1। और सेम है जब 1 का स्क्वायर करूँगा तब भी हमें क्या इमेज मिलेगी 1 मिलेगी, मतलब 1 का स्क्वायर करूँगा तब भी 1 आएगा और -1 का स्क्वायर करूँगा तब भी 1 मिलेगा। मतलब इन दो एलिमेंट्स की सेम इमेज मिल रही है हमें, यहाँ पर क्या मिल रही है 1। तो इसलिए कैसा फंक्शन हो जाएगा ये मैनी वन हो जाएगा। ओके, किसी भी तरीके से आपको समझ में आ जाए अच्छी बात है, अगर आपको ये समझ में आया तो बेटर है, बाकी दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये भी मतलब समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से करते हैं, और ये चीज़ें भी आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर भी, इमेज की हेल्प से भी, इस डायग्राम की हेल्प से भी। ओके, कि -1 का स्क्वायर करते हैं तब भी 1 मिलता है और 1 का स्क्वायर करते हैं तब भी 1 मिलता है। तो इसलिए कैसा फंक्शन हो जाएगा ये नॉट 1 1। तो हमने तो प्रूव यहीं पे करना था, क्या प्रूव करना था कि ऐसा फंक्शन है नॉट 1 1 है, मतलब 1 1 नहीं है। तो आप लिख दो दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। ओके, बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज 2 एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैज़ सेम इमेज इन कोडोमेन, दोनों की क्या है एक इमेज मिल रही है हमें कोडोमेन के अंदर, इसलिए कैसा ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी ना इसीलिए बताई थी, वहाँ पर जो लिखी हुई थी वो लाइन उसको अब लिख लो। जब भी आपको प्रूव करना पड़ता है उसके बाद में आपको लिखना पड़ता है यहाँ पर कि ये 1 1 है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, चलो 1 1 का हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं ऑन टू के बारे में। तो ऑन टू फंक्शन ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट कोडोमेन के अंदर फ्री नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। और फंक्शंस हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर, और रियल नंबर में आपको पता है नेगेटिव नंबर भी हैं। तो अब आप एक बात बताओ, जब हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या कभी हमें लाइफ में नेगेटिव नंबर मिलते हैं? आप स्क्वायर करके देख लो किसी भी नंबर का, क्या कभी नेगेटिव नंबर मिलेगा आपको? -3 का करोगे तो 9 मिल जाएगा, -2 का करोगे तो 4 मिल जाएगा, -1 का करोगे तो 1 हो गया। मतलब कहने का है कि ये नंबर तो कभी मिलेंगे नहीं, जो ये नेगेटिव नंबर दे रखे हैं ना इधर, ये नंबर तो हमेशा क्या रहेंगे, खाली रहेंगे, इनके पास कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हमारा फंक्शन ही ऐसा दे दिया, स्क्वायर लगा के दे दिया। तो स्क्वायर लगाएंगे तो कभी आपको नेगेटिव नंबर स्क्वायर करने के बाद मिलेगा ही नहीं, तो ये नंबर तो क्या हो गए, ऑलवेज फ्री हो गए। ओके, तो कैसा फंक्शन हो जाएगा ये, नॉट ऑन टू फंक्शन। ओके, तो आप लिख दो यहाँ पर, क्या लिखोगे, फॉर ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, देखो नेगेटिव इंटीजर है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर फॉर ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। जो नेगेटिव इंटीजर्स दे रखे हैं हमारे पास, कहाँ पर, इन कोडोमेन, इन कोडोमेन हैविंग
नो प्री इमेज इन डोमेन। अगर डोमेन में क्या है इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है तो हैंस इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। वो कैसा है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो आई थिंक 1 फंक्शंस और नॉट ऑन टू फंक्शंस आपका क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ याद रखना, कभी भी इनकी स्क्रीनशॉट मत लेना क्वेश्चंस का। हमेशा क्वेश्चंस को, जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ उनको अपने हमेशा नोट करना है। ओके, पेन पेपर अपना उठाओ और इन चीज़ों को नोट करो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही क्वेश्चंस। एक बात, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होना तो यार लाइक ज़रूर कर देना, और जितना हो सके मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के पास, अपने रिलेटिव्स के पास, जो पढ़ना चाहता है, जो भी इन चीज़ों को पढ़ना चाहता है, उनके पास, सभी के पास शेयर कर दो। और एक चीज़ ज़रूर याद रखो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।